और आगे चलते हैं ताइवान पे। ताइवान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद फिर पाकिस्तान। ताइवान में क्या हो रहा है? पुतिन साहब कोई बात नहीं, पहले पुतिन साहब से बात करें। पुतिन हमारे मित्र है भाई। देखो, पुतिन साहब ने फाइनली कह दिया, कहता है देखो भैया ऐसा है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है, विच इज ओके। उन्होंने कहा कि गुड न्यूज यह है कि इंडिया नॉर्थ आर्टिक सी रूट में इंटरेस्टेड है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। क्योंकि अल्टीमेटली जो आने वाले टाइम में मुझे जो वायबल रूट लग रहा है ना, वो नॉर्थ आर्टिक सी रूट ही है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नॉर्थ आर्टिक सी रूट में दम है। और रशिया के पास दुनिया में सबसे बड़ा आइस ब्रेकर्स है, और न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर अगर किसी के पास है तो वो रशिया के पास है, और किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है। सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर पुतिन के पास है। याद कीजिए, जब अलास्का में ट्रंप पुतिन से मिला, बोला भाई साहब $20 बिलियन रखे, आप ऑर्डर ले लो उनसे न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर का। पुतिन ने कहा था नो सॉरी, आई एम बिजी, आई हैव थिंग्स टू डू। अब भारत इस रूट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड है रशिया के साथ। सो द गुड न्यूज इज भारत इज बिकमिंग अ प्लेयर इन द आर्टिक सी रूट, विच इज वेरी वेरी गुड। अब ये खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जी भारत वहां प्लेयर बनने को तैयार है, और रशिया और भारत की कॉपरेशन हो रही है, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी बिकॉज आई वांटेड इंडिया टू बी इन दैट रूट, क्योंकि फ्यूचर रूट वही है। देखिए, सुएज कनाल में भी प्रॉब्लम है, आपके पनामा कनाल में भी लफड़ा है, और अल्टीमेटली ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और अगर नॉर्थ आर्टिक सी रूट खुला तो बहुत से हॉर्मोस वार्मोस का ट्रैफिक, बारबर मंडेल का ट्रैफिक ऑटोमेटिकली वहां से राउट होगा। आई एम नॉट श्योर विल इट बी अ 12 month रूट, पर मैंने सुना है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, इफ रशियंस वांट इट कैन बी अ 12 month रूट, देखा जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, भारत बिकम अ पार्ट ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ताइवान पे। ताइवान में क्या हुआ साहब? ताइवान को की इंटेलिजेंस ये उन्हें बता रही कि तुम पे अटैक चाइना कभी भी कर रहा। अब करेगा नहीं करेगा, आगे करेगा पीछे करे, वो नहीं है। तुम पे चाइना कभी भी अटैक कर रहा है। और मैंने आपको बोला था ताइवान ताइवान की सारी स्ट्रेटजी है हमेशा थी चाइना को एम्फीबियस लैंडिंग करने नहीं देना। अगर आपने चाइना को एम्फीबियस लैंडिंग करने नहीं दी, देयर इज नथिंग चाइना कैन डू टू यू। क्योंकि इतने बड़े ताइवान को लेना तो शिप्स में आना पड़ेगा, जहाजों से बात नहीं बनेगी। ताइवान ने पीछे ड्रोन्स लिए, पीछे वो ड्रोन बोट्स लिए, और वो सारी व्यवस्था कर दी कि अगर हम पे चाइना ने अटैक कर लिया तो हम उनकी लैंडिंग ही इम्पॉसिबल कर दे, दे शुड नॉट बी एबल टू लैंड। तो अभी ताइवान में सर बहुत जबरदस्त तैयारियां हो रही, हथियार आ गए, ड्रिल चल रही है। बिकॉज ताइवान हैज बीन फ्लैग्ड मोस्ट प्रॉब्ली बाय सीआईए, मोस्ट प्रॉब्ली। हम देखो, मैं सीआईए को तो हेड नहीं करता, जो मुझे पता है, मोस्ट प्रॉब्ली बाय सीआईए कि तुम पे अटैक कभी भी हो सकता है। चाइना को पता है कि अमेरिका अमेरिका इन थिएटरों में बिजी है, लेट मी गो एंड टेक ताइवान। शी जिनपिंग की हालत खराब है। अंदर चाइना में क्या हो रहा है, पीगुरु चैनल में मैं चाइना आपको कवर करता हूँ, आप देखिए वहां हालत बहुत बुरी है। तो उन्होंने क्या किया, तो ताइवान से ड्रिल चल रही है, हाउ टू बेसिकली किल एनी चाइनीज शिप व्हिच ट्राइज टू लैंड अराउंड ताइवान। तो ताइवान में जोरों शोरों से युद्ध की तैयारी हो रही है। और अगर ताइवान स्ट्रेट बंद हो गया तो हमारे प्यारे प्यारे जापान के भाइयों का 95% एनर्जी वहीं से आती है। तो ताकाशी ने कहा था अगर चाइनावान पे अटैक किया तो जापान मिलिटरीली जवाब देगा। तो यहाँ चाइना जापान ताइवान कॉरिडोर हीट हो रहा। मुझे लगता था पहले ये बंद होगा फिर ये होगा, पर अब जो मैं न्यूज को ट्रैक कर रहा हूँ, ये भी हीट होना चालू हो गया है। तो मतलब एक के बंद होके बाद दूसरा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पहले शो को बंद करके दूसरे शो की टिकटें लेंगे। दोनों शो की टिकटें एक साथ चल रही है। तो guys is sitting up, and Taiwan is preparing for an assault by China, which they are expecting any time to come soon. So things are getting heat, crazy. But Taiwan is a tough nut to crack. Taiwan is a tough nut to crack. और यहाँ पे एक सूत्रधार है नॉर्थ कोरिया, जो आजकल पुतिन के कंट्रोल में है। अगर नॉर्थ कोरिया इंटरवीन नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं कर सकता। अगर नॉर्थ कोरिया को पुतिन मैनेज रखे, बाहर रखने के लिए चाइना कुछ नहीं कर सकता। और यही कहानी है। याद है आपको अल कबीर प्रोजेक्ट सीरिया का? अल कबीर प्रोजेक्ट का रिएक्टर कहाँ से आया था? नॉर्थ कोरिया से। टेक्नोलॉजी किसकी थी? नॉर्थ कोरिया की, जो भी इजरायली भाइयों ने खत्म कर दी। अच्छी तो ताइवान का आपको बता रहे। अब जरा एलएसी का क्या मसला है भाई? एलएसी तो हमारा बॉर्डर है। देखिए, एक ब्लूमबर्ग में एक बेतुका सा आर्टिकल आया। उन्होंने कहा जी कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे फौज का बिल्डअप हो गया है। चाइना इज बिल्डिंग इट्स आर्मी, गेटिंग इट्स आर्मी ऑन द इंडियन बॉर्डर, एलएसी। और इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और
इंडिया चाइना का बॉर्डर इश्यू एस्केलेट हो रहा है और चाइना कभी भी कुछ कर सकता है। देखिए चाइना 2 जगह पे खेल रहा है, यहाँ ताइवान के लिए तैयारी कर रहा है, इंडिया के लिए तैयारी कर रहा है और चाइना को अगर क्लासिकल कैमोफ्लेज करना होता है, they will try to do India and Taiwan simultaneously और show India do Taiwan, show Taiwan do India। ये मैं हमेशा भारत सरकार को कहता रहा हूँ और जो आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप जानते हो ये मैं सालों से कह रहा हूँ, जो चाइना कहता कुछ है करता कुछ है। अभी क्या हुआ 27 जगहों को हमने आइडेंटिफाई करके नाम कर दिया, नाम दे दिया उनको ताइवान में। अब उनको मिर्ची लगी, कहते जी ये साउदर्न तिब्बत है, आपने नाम कैसे दे दिए? मैंने कहा तुम्हारे बाप का है क्या? हमने नाम दे दिया, हमारी जगह है यार, अरुणाचल हमारा है। बट उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारा साउदर्न तिब्बत है। तो उन्होंने वो नाम निरस्त कर दिया। हमने कहा तुम ऐसी-तैसी में जाओ, हमारी जगह हम जो मर्ज़ी नाम दे दो, हू द हेल आर यू मैन? देखिए दुश्मन को दुश्मन कहना पड़ेगा, जो दुश्मन है उसको दुश्मन बताना पड़ेगा। यू कांट बी शुगर कोटिंग थिंग्स अराउंड दुश्मनी। जो दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, तुर्किया दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना दुश्मन है, बात खत्म। अवॉइड इफ यू वांट मी टू शुगर कोट एंड बी पॉलिटिकली करेक्ट, नो आई एम नॉट गोइंग टू बी एट लीस्ट ऑन द सोवियत पीर शो। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है कि हमने कर लिया। तो फिर कुछ चाइना ने बिल्डअप तो किया था। मेरे पास भी कुछ इधर-उधर से खबरें आई थी, कुछ बिल्डअप किया था, चाइना हमेशा डराने के लिए बिल्डअप करता है। भारत ने जवाब दे दिया। भारत ने जवाब दे दिया तो चीनियों की हवा निकल गई, तो ब्लूमबर्ग ने पूछा भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ? हवा तो चाइना ने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं है। पहले भारत सरकार के जायसवाल साहब से पूछा था कि ये चाइना, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है। देख रहे परिस्थिति को देख रहे। अब कल के या कल आई थिंक 12 हाँ, आज 13 ना 12-1 तारीख को चाइना की गवर्नमेंट ने भी कह दिया नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द सिचुएशन एज़ ऑन टुडे on LAC is normal. So mind the statement. The situation as on today on LAC is normal. और ये शब्द चाइना के नॉर्मल नहीं होते भाई। क्या चाइना कुछ करेगा? नहीं। बट we have to prepare for any eventuality when you are dealing with China. You have to prepare for any eventuality when you are dealing with China. चाइना कुछ करेगा नहीं। कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हम तैयार हैं? 100% तैयार हैं। बट चाइना के लिए विंडो खत्म होता जा रहा है और यहाँ पे तैयब अर्दोगन सीधा-सीधा उससे टकरा रहा है। और अगर सोने में सुहागा कम नहीं हुआ था, तो तैयब अर्दोगन पहुँच गए लीबिया। नहीं, तैयब अर्दोगन नहीं, फिदान हकान पहुँच गए लीबिया। लीबिया में सेटिंग बिठा रहे। कल किसी ड्रोन और कुछ मिसाइलों ने लीबिया का सारा ऑयल प्रोडक्शन खत्म कर दिया और आज फिदान हकान साहब हमारे लीबिया पहुंच गए, लीबिया में रोटियां पका रहे हैं। तो इस्लामिक अलायंस को, मक्का अलायंस को हर जगह पॉपुलेट करने की कोशिश हो जाएगी, प्रीटी मच एवरीवेयर इन द वर्ल्ड टू गेट द अलायंस पॉपुलेटेड। तो ट्रंप ने नया तीर चला दिया और इब्राहिमिक अकॉर्ड। अब देखते हैं तीर से तीर टकराएगा तो कौन जीतेगा। ट्रंप का तीर है इब्राहिमिक अकॉर्ड, उसका मक्का अलायंस। यहाँ तैयब अर्दोगन, यहाँ हमारा डोनाल्ड ट्रंप। मजा आ रहा है मुझे। इट इज गेटिंग हॉटर और नेतन्याहू इज प्रिपेयरिंग फॉर बिग वॉर। बहुत बड़ा शिप हजारों टन कार्गो का लेके आ गया है और नेतन्याहू साहब ने बड़े वाले बुलडोजर भी मंगाए। यार इसराइल में बुलडोजरों की बड़ी जरूरत पड़ती है। जो भी आतंकवादी है उसका घर में ड्रिल करते हैं, ड्रिलों में वो डायनेमाइट लगाते फिर मकान गिराते। 1 सेकंड में ठाक मकान गिर जाता है। न्यू टेक्निक वी शुड लर्न। ये इसराइली कैसे गिराते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने देखा भी डिमोलिशन 15 मिनट में कर दिया था उन्होंने। तो नेतन्याहू साहब ने बुलडोजर वगैरह भी मंगाए हैं। तो दुनिया में आसपास मेरे भाइयों से और हीट अप हो रही है। तेल पानी की सप्लाई इस पे दिक्कत हो रही है। आपके ओमान तक ऑयल सेल आता नजर आ रहा है। ईरान डेस्परेट हो रहा, पाकिस्तान की दाल नहीं गर रही है। अफगानी काफिर हो गए, कश्मीरी काफिर हो गए, सबको काफिर पाकिस्तानियों ने घोषित कर दिया एक्सेप्ट मुल्ला मुनीर। अमेरिका ने मुनीर के लात मार दी है और ओमान आगे पीछे भाग रहा है और आईआरजीसी का चीफ कह रहा है ओमान के साथ जो भी डिस्कशन होगा टेम्परेरी है। उसका कोई भी रिलेशन अमेरिका और अमेरिका के साथ होने वाले एग्रीमेंट्स में नहीं होगा। ट्रम्प ने कहा था डील नजदीक है। अभी ट्रम्प कह रहा है कि मुझे डील की कोई जल्दी नहीं, मेरा ब्लॉकेड काम कर रहा है। बट ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर। ये जनरल जमीर ने कहा था, नहीं तो मैं उसकी बात नहीं मानता। अब भारत और हमारे लिए क्या निष्कर्ष है? भारत और हमारे निष्कर्ष है कि पाकिस्तान एक्टिवेट हो रहा है और आपका चाइना की तरफ से एक्टिविटी हो रही है। हाँ, बांग्लादेश की बात करनी थी यार, बांग्लादेश में मैं भूल ही गया। बांग्लादेश में परिस्थिति ये है भाइयों कि 8 बजे तक के बाद दुकानें बंद कर दी। सुबह 11 से 8 क्यों? हमारे रहमान साहब ने कहा, जो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी बांग्लादेश में डीज़ल नहीं है, खाना-पानी नहीं, डीज़ल नहीं है।
तो सुबह 11 बजे चलाओ, 8 बजे बंद करो, 6-7 बजे के बाद साइन बोर्ड नहीं तो ग्लो साइन बोर्ड, ये भी नहीं चलेगा। बिजली नहीं है। क्यों ज़मान साहब, हमने तो आपको कहा था 6000 चीजें ऐसी जाती, ना चाइना से आएगी ना पाकिस्तान से आएगी, औकात में रहिए। डीजल आपने हमसे ज्यादा मांगा, जायसवाल साहब ने कंफर्म किया, पर हम डीजल देंगे या नहीं देंगे वो हम पे निर्भर करता है। मैं तो कहता हूँ डीजल का नल का टाइट कर दो थोड़ा। अगर इफ आई एम द पर्सन टेकिंग डिसीजन, मैं डीजल का नल का और थोड़ा टाइट कर दूंगा। मतलब अर्थव्यवस्था पे चोट। 11 बजे दुकान खोलो, 8 बजे बंद करो, 7 बजे के बाद लाइट बिल बोर्ड की लाइट भी बंद कर दो। और ये पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। ये तो आपको बिजली की एक परिस्थिति पता, अंडे से लेके मुर्गी तक हर जगह यही परिस्थिति चल रही है। जवान साहब, इसीलिए आपसे जैन साहब मिलने गए थे। और रहमान भाई, जरा परिस्थितियों को समझो, चाइना और पाकिस्तान से कुछ आने वाला नहीं है। अभी तो आपने ड्रिजल का ट्रेलर देखा, अभी अभी आगे आगे देखो होता है क्या है। और अगर ये मक्का एयरलाइंस के सपने देख रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूं दुकानदारों को बोलो परमानेंट दुकानें बंद कर दे। जिस दिन मक्का एयरलाइन ज्वाइन कर ली, तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद करवा देंगे, कहानी खत्म। तुम्हें दुकान खोलने की जरूरत थी, 11 से 8 भी काहे को खोल दी, क्या करना दुकान दुकान खोल के। तो तुम्हारी भैया हालत टाइट है। और मुज्जू, मुज्जू मियाँ, संभल के रहना। फिदान हकान तुम तक पहुंचेगा, पहुंच गया होगा अब तक, बट फिदान हकान के चक्कर में पड़े हैं, तो पाकिस्तान से बुरा हाल होना तुम्हारा। वैसे इंडियन ओशन में पानी बढ़ता जा रहा है। अगर 1-2 फुट पानी बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग, कोई बचाने भी नहीं आएगा। पानी अब भी भारत से जाता है। जरा संभल, किसी का डीजल भारत से जाता है, किसी का पानी भारत से जाता है। मैं तो यही बोलूंगा, बाबूजी जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, आगे बड़े खतरे हैं। इसीलिए तैयब अर्दोगन के पैर जहां पड़ते हो पाकिस्तानियों के, वहां विनाश होता है। बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो, हमारे भाई हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप जरा बुद्धिमत्ता से काम लेंगे। यू विल यूज योर ब्रेन्स एंड यू विल नॉट बी कैरिड अवे बाय द फॉल्स एंड malicious propaganda of Tayyip Erdogan and Mullah Munir and company, because that turns to be fatal. And Bharat is changing its tracks, let me tell you that. We may look at some options which we have not looked before. और अब इजराइल ने, अमेरिका और ईरान ने आपको 3 चीजें सिखा दी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज हमने सीख ली है। भारत के परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का नलका टाइट करो, मुजू का नलका टाइट करो। चाइना से हमें निपटने के लिए हमें जापान को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जापान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अमेरिका से रिलेशन अच्छे बनाओ, इजराइल से रिलेशन अच्छे बनाओ, रशिया से अच्छे रिलेशन बनाओ। अमेरिका, इजराइल और इजराइल, साइप्रस, ग्रीस से एक मिलिट्री पैक्ट करने की जरूरत है। अमेरिका से कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, ट्रेड डील जल्द करने की जरूरत है, रशिया से दोस्ती बनाने की जरूरत है, रशिया और यूक्रेन में मध्यस्थता करके उनका कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने की जरूरत है, और ईरानियों को से जान छुटाने की जरूरत है। और मोहम्मद बिन जायद से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी साउथ, यहाँ आपको मोहम्मद बिन जायद से यूएई में, और किंग अब्दुल्ला से जॉर्डन में। बहरीन कुवैत के साथ कॉर्डियल रिलेशंस, बट तुर्की इज गोइंग टू टेक अ हिट। और लीबिया में अगर अपनी कोई एरोस्पेस के फ्यूल, एविएशन फ्यूल की आवश्यकता है, उनको हमें थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा, बिकॉज लीबिया इज गोइंग टू गेट हिट बैक। एंड नेक्स्टली एंड इन द लॉन्ग रन, थिंक सऊदी एंड इज नॉट गोइंग टू बी रिलायबल सप्लाई। इराक से सप्लाईज कुछ टाइम में नहीं आएंगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, और ऑल्टरनेट फ्यूल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर हमारे पास अंडमान निकोबार में कहीं तेल है, उसको अनाउंस करने का मुझे लगता है समय आ गया है, बिकॉज नेशन नीड्स टू बी रेश्योर्ड, द मार्केट्स नीड टू बी रेश्योर्ड। ये भारत को करना पड़ेगा। और हाँ, लास्ट हर बार की तरह, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, $30 बिलियन बजट, किले का दरवाजा कोई अंदर से न खोले, क्योंकि इकोसिस्टम तैयार है। अभी कॉकरोच वॉकरोच उछल रहे थे, कल को कोई और आ जाएगा, मॉस्किटो आ जाएगा, कल को चूहा आ जाएगा, कल को। तो इफ वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड अराउंड दैट, लेट्स हैव द फोर्ट गार्डेड एंड गार्डेड वेल। बाकी राजनीतिक चीजें तो सर्कस चलता रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द फोर्ट शुड बी गार्डेड, और उसके लिए जो भी प्रावधान करने पड़ेंगे, भारत तैयार है। और चाइना कभी लड़ेगा नहीं। चाइना डर बिठाता, लड़ने की औकात नहीं रखता। और चाइना की जो अंदर की हालत है, आई डोंट थिंक चाइना लाइक पाकिस्तान के टू फाइट, बट कभी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये सब चीजें हमें करनी चाहिए।
और देशवासियों, आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। डोंट गेट कैरिड अवे अबाउट दिस कॉकरोच crap। नहीं, कॉकरोच से बड़े मसले देश, जहां में और समाज में है, जिन पे फोकस करिए।